एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे शहर से बिलोंग करते हैं या छोटी सिटी से उनका ताल्लुक़ है, वो मेट्रो सिटी का रुख नहीं कर पाते हैं और इस सूरत हाल में वो कोचिंग क्लासेस को नहीं ले पाते, चाहे तो उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन वीक है या सर्विस करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनका ये सोचना होता है कि जो कोचिंग क्लासेस है वो कट ऑफ लेवल को काफ़ी हाई कर देते हैं, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस सिलसिले में उनको अपने पढ़ाई के लिए कैसा मंसूबा बनाना चाहिए? हमारा ये मानना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% तक आपके प्रिपरेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन ये है कि वो आपके पढ़ाई को एक डिसिप्लिन, एक चैनल देता है और वो टेम्पो को बनाए रखता है। लेकिन उसको छोड़ करके किसी भी सब्जेक्ट को समझना, उसे ग्रहण करना, उसे रिवाइज करना और उसके मतलब आपने जो ज्ञान प्राप्त की है उसके जरिए कन्विंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर्स लिख पाना यूपीएससी में, ये आपके पर्सनल प्रिपरेशन का फंक्शन होता है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन घर बैठे कहीं ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं एज कंपेयर टू किसी सिटी में खुद अकेले रह करके। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं लगता है उन्हें कोई डिसएडवांटेज होती है अगर वो पुणे या फिर दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एक और एडवांटेज जो रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, खासतौर पे जब आप उन शहरों में रह रहे हैं जहां पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि दिल्ली या फिर पुणे, आपको एक माहौल मिल जाता है जिसमें कि आपकी एक फ्रेंड सर्कल, एक सोशल सर्कल रहती है जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो इनफॉर्मली भी बहुत एक प्रोग्रेस होते रहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जा करके एक नया संसार बसाए दिल्ली या फिर पुणे में इस सर्कल को क्रिएट करने के लिए। मालेगांव जैसे शहर में भी हमें मालूम है कि हज़ारों बच्चे हैं जो कि बहुत सीरियसली, सिंसियरली यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वो माहौल यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस शहर में ना हो, लेकिन जो एडवांटेजेस आपको मिल सकती है दिल्ली या फिर पुणे में, आप वही यहाँ पे भी रिक्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है आपके प्रिपरेशन में वो बहुत लिमिटेड रहता है, अल्टीमेटली आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अटेंड करते हैं और फिर वहाँ के जो एग्जामिनेशंस रहते हैं उसमें अव्वल नंबर पे आते हैं या सेकंड नंबर पर आते हैं और उन्हें ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है कि यूपीएससी में भी वो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन कंपटीशन सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, पूरे इंडिया के तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ है और जिसमें से कि बहुत छोटा एक फ्रैक्शन ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जा पाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मालेगांव के जो बच्चे हैं, जो कि बहुत होनहार और बहुत एंथुजियास्टिक है सिविल सर्विसेज के बारे में, उन्हें कभी भी ये शंका या शुबा रहना चाहिए उनके जहन में कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में न हो पाने की वजह से कि वो किसी भी प्रकार के डिसएडवांटेज पे हैं।